जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है पंचाक्षर मंत्र की महिमा। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य किस तरह से हुआ। भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं, वो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया। आज के इस व्याख्यान में हम पंचाक्षर मंत्र क्या है, उसकी क्या महिमा है, ये हम श्रवण करने वाले हैं। तो आगे के अध्यायों में विद्वेश्वर संहिता पर हमारी चर्चा चल रही है और आगे के अध्याय में भगवान सदाशिव ने प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया है। भगवान सदाशिव ने प्रणव और पंचाक्षर मंत्र की महिमा और उनकी उत्पत्ति का वर्णन किया है। सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान शिव के मुख से ओंकार प्रकट हुआ। यह मंत्र शिव स्वरूप ही है, यह ओंकार शिव स्वरूप ही है, शिव तुल्य ही है। इसी प्रणव से, यही ओम ही प्रणव है, ये ओंकार ही प्रणव है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी ओंकार से, इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। प्रणव से युक्त, ओंकार से युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षरों से युक्त है, इसलिए इसको पंचाक्षर कहते हैं। ओम नमः शिवाय, तो ये प्रणव से युक्त है, ओंकार ही प्रणव है और प्रणव से युक्त ये पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। ओम नमः शिवाय, इस तरह से ये पंचाक्षर मंत्र है और इस पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इस संसार के समस्त भोगों की भी और अंत में मुक्ति की भी, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद इसके आगे सूत जी शिवलिंग की स्थापना भी बताते हैं, उसके लक्षण और पूजन की विधि बताते हैं। शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का वर्णन करते हैं। फिर आगे मोक्षदायक काशी आदि मुक्ति क्षेत्रों का वर्णन करते हैं। मोक्षदायक काशी, भगवान शिव की नगरी काशी का भी आगे वर्णन करते हैं। विशेष काल में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश, तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। सदाचार, शौच आचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धन उपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। हम शिव महापुराण की इस कथा को संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं, तो कुछ बातों को हम संक्षिप्त में समझ रहे हैं, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन हुआ है, इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। हम मुख्य मुख्य बातों को संक्षेप में समझ रहे हैं, संक्षिप्त व्याख्या हम इसकी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पंचाक्षर मंत्र को जाना कि ओम नमः शिवाय ही पंचाक्षर मंत्र है और ओंकार ही प्रणव है। तो ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय प्रणव से युक्त है। इस तरह से पंचाक्षर मंत्र की महिमा आगे बताते हैं कि इस पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण भोग की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस तरह से भगवान शिव का ये पंचाक्षर मंत्र और ओंकार, ये प्रणव ओंकार, ये शिव तुल्य ही है, भगवान शिव ही है। ओंकार जो है प्रणव ही शिव तुल्य है, शिव स्वरूप ही है। ये प्रणव जो ओंकार है ये शिव स्वरूप ही है और प्रणव से युक्त ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है, जिससे संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। इस तरह से हम इस शिव महापुराण की इस कथा को, इसकी महिमा को संक्षेप में समझ रहे हैं। आगे फिर सूत जी कहते हैं,
आगे सूत जी कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए। मुमुक्षु व्यक्ति हैं जो मोक्ष की कामना रखते हैं, उस व्यक्ति को ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से अर्थ की धन की प्राप्ति होती है, और अर्थ से भोग सुलभ होता है। अर्थ से फिर हम अपने भोगों को पूर्ण करते हैं, भोग की प्राप्ति सुलभ हो जाता है, अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, और फिर उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हम उस भोगों को भोगते हैं तो भोगों को भोगते भोगते वैराग्य की प्राप्ति होती है, वैराग्य आ जाता है, और फिर वैराग्य की प्राप्ति से, वैराग्य का जब उदय होता है तो उससे फिर जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हमें वैराग्य आता है तब हम परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं, इस संसार से विरक्त होकर के, अर्थात इन संसार में रहते हुए भी इनमें हम आसक्त नहीं होते हैं। इस संसार की वास्तविकता को समझते हुए उस परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बताया गया है चारों पुरुषार्थों के माध्यम से किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करते हुए, और अंत में जो अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। तीनों पुरुषार्थों को पूर्ण करते हुए अंत में चौथे पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। जब हम धर्म से धन का उपार्जन करते हैं तो, और उस धन से जब हम अपनी भोगों को पूर्ण करते हैं तो एक दिन उस भोग से हमें वैराग्य की भी प्राप्ति होती है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित किए हुए धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। अगर धर्म से विपरीत अगर हम अधर्म से धन की प्राप्ति करते हैं तो उस धन से हमें मोह ही होता है, उस धन में हमें सदैव आसक्ति ही होती है, उससे वैराग्य नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए, अगर हमें वैराग्य की प्राप्ति करनी है तो अर्थ का, धन का अगर उपार्जन करना है तो हमें धर्म से, धर्म युक्त अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, जिससे उस धन से हमें वैराग्य की प्राप्ति हो। और जब वैराग्य की प्राप्ति होगी तब हम उस परमात्मा की ओर बढ़ेंगे, अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ेंगे, उस शिव तत्व की ओर बढ़ेंगे, और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होकर हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से धर्म युक्त हमें अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, और धर्म युक्त अर्थ से हमें अपने कामनाओं की पूर्ति करना चाहिए, और कामना पूर्ण होने के बाद उसमें वैराग्य आएगा। जब अगर हम धर्म से धन का उपार्जन किए रहेंगे तो उस धन से कामना की पूर्ति हम करेंगे तो एक दिन उस जो कामना है उससे वैराग्य आएगा, उस भोग से हमें वैराग्य की प्राप्ति होगी, और वैराग्य से हम मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। ईश्वर अर्पण से, बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। ईश्वर को अर्पण करके संपूर्ण अपना जो कामनाएं हैं उनको ईश्वर को अर्पण करके, संपूर्ण धन है, भोग है, उनको ईश्वर के प्रति अर्पण करके उस बुद्धि से यज्ञ दान आदि धर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है, अंत में मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन चारों पुरुषार्थों का पालन हमें करना चाहिए। धर्म से, धर्म के रास्ते पर चल करके ही धन का उपार्जन करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, धर्म से, धर्म युक्त होकर के धन का उपार्जन करना चाहिए, और उस धन से जो धर्म से प्राप्त किया गया है, न्याय से, सही तरीके से प्राप्त किया गया है, उस धन से अपने कामनाओं की पूर्ति करना चाहिए, भोगों को भोगना चाहिए, और फिर जो है उन भोगों को अगर हम भोगते हैं, सही तरीके से प्राप्त किए गए धन के माध्यम से अगर हम भोगों को प्राप्त करते हैं तो उस भोग से हमें एक दिन वैराग्य होगा, और फिर वैराग्य होगा तब हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, और मोक्ष की ओर हम बढ़ेंगे तो अंत में फिर हम उस शिव पद को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, और हमें इन चारों पुरुषार्थों की
पूर्ति करना चाहिए। इस संसार में रहते हुए इन चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करना चाहिए और अंत का जो पुरुषार्थ है मोक्ष, उससे तो फिर हम शिव पद को प्राप्त कर ही लेंगे और आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। हमने चार पुरुषार्थों को भी समझा, चारों पुरुषार्थों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी जाना, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को भी जाना, और प्रणव क्या है, वो ओंकार जो शिव तुल्य ही है, जो शिव स्वरूप ही है, वही ओंकार ही प्रणव है। तो इस तरह से हमने ये व्याख्यान श्रवण किया। कथा कहने में त्रुटि हो गई हो, व्याख्यान में त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और इस तरह से आप सभी लोग व्याख्यान का आनंद लेते रहिए, शिव महापुराण की इस चर्चा का, शिव कथा का आनंद लेते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।